गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि आप लोगों को ना यूपीएससी ने 4 महीने का समय दिया था। मैम मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, क्या 4 महीने काफ़ी थे कि हम उस दुख को भुला के वापस पढ़ाई में लग जाते? क्या वो 4 महीने काफ़ी थे किसी अपने को खोने के भुलाने के लिए कि हमारा यूपीएससी है, चलिए ठीक है, कोई गया तो गया, अब हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए मैं और मेरी टीम यानी कि पंकज और गौरव के साथ हम अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे थे आज लखनऊ के जीपीओ के सामने से जब हम क्रॉस हो रहे थे, यहाँ पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, तो हमने देखा कि कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों के हाथ में ये गुलाब दे रहे थे। तो मुझे मामला समझ में नहीं आया, तो पहले मैं पुलिस वालों के पास गई पक्ष जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, कुछ बच्चे प्रोटेस्ट करने आए थे, हम उनको डिस्पर्स कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये फूल दिखाए और कहा कि ये ले जाइए फूल। ये बच्चों ने हमें फूल दिया कि आप तो कम से कम हमारे साथ कोऑपरेट करिए ये इस मैसेज के साथ। तो पुलिस वालों ने फूल मुझे दे दिया, फिर मैं फूल लेकर आई और मैंने बच्चों से बात की। तो मैंने सोचा कि जो बात ये कर रहे हैं, जो आवाज़ ये उठा रहे हैं, इसे क्यों ना कैमरे के सामने कैद किया जाए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा है, मैं बेसिकली यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मैम हम सरकार के सामने अपनी ये समस्याएं रख रहे हैं कि हमने जो कोविड के समय पे समस्याएं फेस की हैं, जिस वजह से हमारे लास्ट अटैम्प्ट थे, हम लोग एज बार्ड हो गए हैं, उस चीज़ को लेके हम कह रहे हैं कि हमें 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए एज में और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट चाहिए। मैं एग्जाम के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। जब ये लॉकडाउन लगा तो फिर हम लोग अपने गाँव वापस चले गए। मैम हमारा एरिया ऐसा है कि वहाँ पर ना नेटवर्क भी नहीं आता है, हम लोगों को बात करने के लिए भी ना छत पे जाना पड़ता है, वहाँ पे नेट की भी कोई एक्सेस नहीं है। तो अब बात है कि वहाँ पे फिर पढ़ाई कैसे होती है हमारी, क्योंकि उस समय पे जब लॉकडाउन था सब लोग वापस अपने घरों की ओर चले गए थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे घर में सबको कोविड था, मुझे कोविड था, मेरी मम्मी को कोविड था, मेरी सिस्टर तो इवन ऑक्सीजन पे थी। तो ऐसे में जिस मेंटल फ्रस्ट्रेशन से, जिस मेंटल टॉर्चर से हम गुजर रहे थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मैं गवर्नमेंट से बस इतना अपील करना चाहती हूँ कि कोविड हमारा फॉल्ट नहीं था। जो हमारे माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोविड हमारा फॉल्ट नहीं था, प्लीज़ हमारी एक बार बात सुन लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सुन ही नहीं रही है। हम यहाँ पे आए थे, गांधी प्रतिमा है ये लखनऊ में, इन लोगों ने हमसे फूल भी लेने से मना कर दिया, इवन कुछ पुलिस वालों ने हमसे फूल भी नहीं लिया। हम कोई प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुन ले। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, गृह मंत्री जी से। यहाँ आकर जब आप प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे तो गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होने का कारण क्या था? मैम क्योंकि इन लोगों ने हमको इजाज़त नहीं दी ना प्रोटेस्ट के लिए। बेसिकली हमारा सीन यही था कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं, बट पुलिस वालों ने हमें यहाँ पे अलाउड नहीं किया। तो हमने सोचा कि हम कुछ 4-5 लोग, जिसमें हम 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के थे, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे फूल्स वगैरह, ये हमारे पास देखिए बुक है, हम इसको यहाँ पे गांधी जी के चरणों में अर्पित करने आए थे हमने। लेकिन उन लोगों ने हमें वहाँ से निकाल दिया और हमारे 2 साथी हैं, उनको पुलिस वाले लेके जा रखे हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं। क्या डिमांड क्या है आपकी? आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं आप लोग, यही डिमांड है? बिल्कुल यही डिमांड है, क्योंकि जो देखा जा रहा है युवाओं की प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। मतलब सभी वर्गों को जो है रिलीफ मिला है। यूपीएससी का पेपर एक ऐसा मध्यम वर्गीय छात्र भी देता है जो और किसी सपने के लायक नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना खेत बेच करके उन्हें मुखर्जी नगर भेजते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे मैं अपने घर की फैमिली प्रॉब्लम बताऊं तो मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं ही अपने घर के लिए फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत जो है 2019 सितंबर से थोड़ा ख़राब हुई थी, और उसके बाद सीधे जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया चीज़ें और ख़राब हो गई। मम्मी को कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटिक है, वो थायराइड का प्रॉब्लम है, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, और उसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम होता है। एंड उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत रख करके मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ कोशिश की। लॉकडाउन लगता है, हमारी नौकरियां चली जाती हैं, जो मतलब एक मैं नॉर्मली सिर्फ पार्ट टाइम पढ़ा करके अपनी तैयारी कर रही थी, वो भी चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद सडनली जो है मेरे पापा की तबीयत, घर में जो है लोगों को कोविड हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम पेपर लिखें। ऐसा पेपर जिसके लिए अगर 2 घंटे के बीच में अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर आपसे एक गलती हो जाए तो शायद आपके सालों का सपना खराब हो जाए। ऐसी सिचुएशन में सरकार हमसे उम्मीद करती है कि महामारी जैसी सिचुएशन में जहाँ पे हर एक वर्ग को ये बोल करके कि ये मिलेनियम में सबसे शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी है, किसी ने सोचा नहीं था, सबको रिलीफ मिला है। स्टूडेंट को माना जाता है कि महामारी हो चाहे कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट जो है एक ऐसे जो है
पड़ा हुआ है कि वो सब कुछ कर सकता है। इस बात पे हम लोगों में थोड़ा सा रोष है। हमने बहुत कोशिश करी, हमारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभिषेक आनंद केस में बोला कि लीनियंट व्यू रखें, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा, हमने रिप्रेजेंटेशन किया, अलग अलग मंत्रियों के पास हम गए, अलग अलग विधायकों के पास हम गए, जहाँ जहाँ हम गुंडी दरवाजे खटखटा सकते थे हम गए। लेकिन क्या ये सही है कि देश का युवा कौन से मंत्रियों के पास आप लोगों ने अप्रोच किया? देखिए, एक तो अजय भट्ट सर हैं जो उत्तराखंड से हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, राज्य मंत्री के तहत आते हैं। हम लोगों ने तीरथ सिंह रावत हैं, वो भी उत्तराखंड से सांसद हैं, हमने उनसे भी बात की थी और वो बीजेपी से ही आते हैं। उन्होंने हमें कहा था कि वो हमारा मामला लोकसभा में उठाएंगे। उन्होंने हमारे पक्ष में मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को जिनके अटेम्प्ट ख़राब हो गए हैं इस कोविड की वजह से, उनको रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। फिर हम दिल्ली में जो शेखावत जी हैं जल शक्ति मिनिस्टर, हम उनके पास भी गए हैं और बहुत सारे अपोजिशन के एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, हम हर तरफ गए हैं, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर तो हम ना तो सुन रहे हैं ना उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। क्या हम पे क्या दया नहीं आती है? हम 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं मैम, हम जंतर मंतर पे बैठ गए हम लोग, हमने क्या नहीं किया। मैं मोटा माटी जितना समझ पा रही हूँ, आप लोग की डिमांड्स ये है कि यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जाए, यही डिमांड है? जी मैम, बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन दिया जाए मैम, क्योंकि युवा के साथ इतना खराब हो रहा है, वो सड़कों पे उतर आया है। जिस देश में युवा सड़कों पर उतर आया है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए ना कि सरकार इतने सारे वायदे करती है, लेकिन अब सच्चाई ये है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमने इतनी सारी रिक्वेस्ट करी है, इतने सारे एमपी से हर तरफ, हर कॉर्नर हमने जो है। जब आप लोग एमपीज के पास गए, अपनी बात रेज की, अलग अलग पॉलिटिशियंस के पास गए, क्या रिएक्शन आया उनके? मैम, उन लोगों ने हमें समर्थन ही किया है। वो कहते हैं कि आप लोगों की बहुत जेन्युइन डिमांड है, ये पूरी की जानी चाहिए। उन लोगों ने मैम हमारा राज्यसभा में भी जेन्युइन डिमांड है। आप लोग जितेंद्र के पास गए जैसे बता रहे हैं मैम, जितेंद्र सर ने तो, अभी हम कुछ लोग गए थे दिल्ली में तो हम लोगों को डिटेन कर लिया गया था। जितेंद्र सर ने हमारी बात नहीं सुनी मैम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकला कि हम कैपेबल नहीं थे, हमारा एग्ज़ाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ रिसोर्स तक हमारी पहुँच नहीं थी, हमारे घर में सबको कोविड था, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि आप लोगों को ना यूपीएससी ने 4 महीने का समय दिया था। मैम, मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, क्या 4 महीने काफ़ी थे कि हम उस दुख को भुला के वापस पढ़ाई में लग जाते? क्या वो 4 महीने काफ़ी थे किसी अपने को खोने के भुलाने के लिए कि हमारा यूपीएससी है, चलिए ठीक है, कोई गया तो गया, अब हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं? तो ये एक्सक्यूजेज ना हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। और हम जहाँ भी गए हैं, चाहे हम अपोजिशन के एमपीज़ के पास गए हैं, अपोजिशन के एमएलएज़ के पास गए हैं, इवन हम जो हमारे जो बीजेपी के माननीय सांसद जी एमएलएज़ हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन किया है। ऑपोजिशन एमएलएज़ के पास गए, क्या वो आपकी बात को ऊपर रेज नहीं कर रहे? क्या वो नहीं मैम, उन्होंने किया है। राज्यसभा में हमारी बात उठाई गई है, लोकसभा में अपोजिशन के एमपीज़ ने उठाई है। आसाम के एमपीज़ हैं जिन्होंने बात उठाई थी, और एक कोई मैम भी है, क्या नाम था, सुप्रिया, हाँ मैम, उन्होंने भी हमारी मांग उठाई है। All the MPs from YSR Congress have also supported us. All the MPs from YSR Congress have also supported us. when politicians are supporting you, when they guys are listening you, so what is the reason behind this protest today? मतलब आज क्या वजह? रीज़न ये था क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन 2 तारीख को आ गया है, 2 फरवरी को। 22 फरवरी है उसको विंडो क्लोज हो जाएगी। तो हमने बहुत प्रयास किए, जब नहीं आया, हमने नोटिफिकेशन का हम लोगों ने वेट किया, जब नहीं आया तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो हम एक बार और प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि शायद वाले जो विंडो खोला है इसमें आप लोग भी एलिजिबल हो कुछ पाए। स्पेशल विंडो वो खोल दें जिससे कि हम लोग भर सकें। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ना तो हमें वो नाम, मतलब जितेंद्र सिंह जी बोल देते हैं कि हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमें बताइए ना कि आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि सरकार को इस पर लीनियंट व्यू लेना चाहिए। क्या हमारी गवर्नमेंट को हम पे दया नहीं आती है? हमारे लिए वो एक उदारता नहीं दिखा सकते हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए? बस ये कहना चाहते हैं हम उनसे। तो यूपीएससी के तो इन टोटल मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है, एक आम स्टूडेंट है, 6 अटेम्प्ट दे सकता है ना यूपीएससी एग्जाम के। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को अभी? क्यों आप लोग वो अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं? हम क्यों नहीं दे पा रहे? मैम देखिए, हमारे जो अटेम्प्ट है ना वो हमारे पूरे हो चुके हैं, किसी के अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं 2020 और 2021 में, ठीक है। कुछ लोग एज बार्ड हुए हैं 2020 में और 2021 में। ये बेसिकली प्रॉब्लम है क्योंकि अब हम एलिजिबल नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाए अपना लास्ट अटैम्प्ट कि हम कैपेबल नहीं थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि अगर हमें पढ़ाई करनी है तो फिज़िकली फिट रहने के साथ साथ हमें मेंटली फिट रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। मैम हमने 6 से 7 साल अपनी पढ़ाई में लगाए हैं यूपीएससी के लिए, अचानक से कोविड आया, हमारा सब बर्बाद हो गया। जब आप कह रहे हैं कि 100 साल में महामारी एक बार आती है, ठीक है, आपने सारे सेक्शन को रिलीफ दिया है, तो फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो महामारी हमारे लिए नहीं थी, हमारे लिए रेयर नहीं थी वो? क्या हम उससे प्रभावित नहीं हुए? मैम मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, जो भी उनका एज का क्राइटेरिया रहता है पूरा होने पे उन लोगों ने दिया है, तो फिर सेंटर को क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहना चाहती हूँ, आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए थे और हमने पीसफुली हम एक सत्याग्रह कर रहे थे। आपने पूछा था कि गांधी प्रतिमा ही क्यों? क्योंकि गांधी जी ने मार्गदर्शन किया है कि आप जो है सत्य के द्वारा अपना आग्रह रख सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है, हमारा कोई भी गलत मतलब मोटिव नहीं था। हमने इवन हर तरीके से इस चीज़ को वो भी किया, हमने स्टूडेंट्स को भी बताया, हमने अपना कॉज वो किया, हम कोई छुप छुपा करके कुछ गलत नहीं कर रहे थे, कुछ अनैतिक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे खड़े भी नहीं होने दिया गया है। हम वहाँ पे किसी भी तरह का पब्लिक ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर करते, कुछ भी गलत नहीं करते। हम अपनी इतने समय से डिमांड्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, ये कितनी गलत बात है। फिर भी हमारे साथ कोई संवेदना नहीं हो रही है। और अभी जैसे आपने बोला कि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट होते हैं या इतने साल एक जनरल को मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि यूपीएससी में ना कम से कम 1/4 बच्चा जो है वो यूपी और बिहार का बैठता है। और आप यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जानते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है। मैं खुद सुल्तानपुर से हूँ सर मैम, और वो जो है काफ़ी पिछड़े में ही आता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप ये देखोगे कि उन्हें सच में इंटरनेट एक्सेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, उनके घर में जो है एक व्यक्ति कमा रहा है और 7 लोग खा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर भी हम हिम्मत करके सपना देखते हैं यूपीएससी का, हम कोशिश करते हैं उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का, क्योंकि हम उन जो है ना, वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून दैट वी कैन एक्चुअली अकोमोडेट ऑल द रिसोर्सेज ऑल टुगेदर। वी कैन नॉट ड्रॉ एवरीथिंग देयर वुड बी टाइम्स wherein we would be required to mobilize all the resources by our own, and there would be times wherein even after making so many efforts we would miss the rank only by 1 mark. So who is going to count on all those things? So is this your last attempt? Yes. Yes, ma'am. So we are age barred. No. I am age barred. She is age barred. We have appeared for 4 attempts. We still have 2 attempts. But the fact is that in March month, I am going to complete, 32. So that is what, and it is not only with me. The fact is that each of us deserve 2 compensatory attempts, 2 years age relaxations, because for the past 2 years we have been suffering, and also there has been unconditional uncertainty about everyone. So how do you expect that we can go ahead with the examination with all our preparations in a certain manner? Imagine people having someone died in the family right before their right before their exam. Do you expect someone who has lost the father to sit in the exam and do it? And not only this, ma'am, even during this mains there are people, I have my friend as well there, he wrote mains for this time 2021, he was himself COVID positive. What kind of arrangement did government make for it? Imagine, for 4-5 years people have invested those times, and thereafter once there is a tragedy that happens in one day and then everything gets shattered. There are people who are depending on that one youth, the whole family, everyone is looking towards him, and what he has done, he has taken even money from the family to survive, and certainly everything is shattered, and the whole family, the whole future of the family and people get shattered. So that is what our demand are. I got your point. आपका नाम बताएंगे? श्वेता श्वेता, अच्छा श्वेता, अपने बारे में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि यहाँ लखनऊ कब आई, सुल्तानपुर की रहने वाली है, इतना तो पता है, क्या पढ़ाई की है? जी मैंने अपना पीजी जो है मैंने जूलॉजी में कर रखा है, और मैंने जो है पीजी मैंने वैसे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है। मैं अपना एजुकेशन में वहाँ पे गई थी, वहाँ पे किया है, ठीक है। और उसके अलावा मैं अगर अपनी बात करूँ तो मतलब बैकग्राउंड वाइज मेरे फादर जो है ही ड्राइव्स ऑटो, सो यू कैन इमेजिन विच काइंड ऑफ बैकग्राउंड हु आई कम फ्रॉम, एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर किसान, वो लोग जो है फार्मर्स हैं, ठीक है। कहाँ की, मतलब गढ़वाल से पीजी करने के बाद लखनऊ कैसे आई? लखनऊ तो मैं यहाँ पर स्पेशली, पहले तो हमारा क्योंकि ननिहाल अयोध्या में है, तो वी यूज्ड टू कम हेयर, राइट, एंड वी यूज्ड टू स्टे हेयर, बट देन उसके बाद हम दिल्ली में जाकर के आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैड टू सस्टेन माय फैमिली एज वेल। एंड द थिंग इज मैम, आर्थिक समस्याएं इतनी ज़्यादा होती है ना, नेचुरल थिंग, आई कैन टेल यू, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, from my personal experience, that every single day sometimes you have to really wander for 100 rupees,
in a family, and I'm telling you, and I'm not lying, and this is not only my story. There are millions of people who have the similar story. If you happen to go to their houses, you would find that there are people who are struggling to even earn 50 rupees. Not everyone can start a startup, not everyone can be part of the MSME. Yes, we do need the support from the government in terms of our employment and those government examinations. So ओके इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। हम लखनऊ के GPO चौराहे के पास से ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।